एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्राकृतिक वनस्पति। तो आज हम लोग बेसिकली प्राकृतिक वनस्पति में क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति में हम लोग पढ़ेंगे उसके विभाजन के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका आरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, दूसरा है संरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट और तीसरा है अनवर्गीकृत वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट। अब देखिए इसके बारे में लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो बेसिकली आरक्षित वन जो होता है उसमें हाईएस्ट प्रोटेक्टिव रूल होते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स बने हुए हैं। आप यहाँ से कोई भी चीज़ को ऐसे ही यहाँ वहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कितना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो टोटल 18,922 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसमें प्रतिशत की बात करें कि टोटल इसका प्रतिशत कितना है इस एरिया का, तो वो आपका हो जाएगा 23.74%। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके अंदर आता है हजारीबाग, गढ़वा, पलामू और रांची। इसके अंदर ये 4 जिले जो है वो आते हैं। नेक्स्ट आपका संरक्षित वन। संरक्षित वन में क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन रूल्स के साथ आपको कुछ अलाउमेंट दिया जाता है, कुछ अलाउ होता है कि आप वहाँ से कुछ भी चीज़ को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पेड़ वगैरह को। ठीक है, ये टोटल आपका 4500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जो प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में 5.65% होता है। ठीक है, इसका एरिया अगर बोले तो ये एरिया आपका होता है सारंडा अरण्य प्रभाग, जिसको होम ऑफ 700 हिल भी कहा जाता है, यानी कि 700 पहाड़ों का घर इसे भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हो कि होम ऑफ 700 हिल किसे बोला जाता है, तो हो जाएगा आपका सारंडा अरण्य प्रभाग को, जो जिसमें क्या होता है, जो संरक्षित वन के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए अवर्गीकृत वन की बात करें, अनरिजर्व फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे ना तो कोई संरक्षण है और ना ही कोई आरक्षण है। ठीक है, जो टोटल 1695 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी प्रतिशत की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2.13%। ठीक है, अगर इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके अंदर आपका आता है साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और हजारीबाग। इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपको क्या क्या याद करना है, तो आपको प्राकृतिक वनस्पति का भाग याद करना है कि प्राकृतिक वनस्पति के टोटल 3 भाग होते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन के अंदर आपका आता है, आरक्षित वन जो है वो इतना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, प्रतिशत में इतना में फैला हुआ है, ये जो कि इतना जिला में विकसित है। उसी के साथ आप संरक्षित वन को भी वैसे याद कर सकते हैं, अवर्गीकृत वन को भी इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। देखिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो झारखंड में वन प्रबंधन का सबसे पहला प्रयास 1882 से 1885 में जेएफ हैबिट ने किया था। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि झारखंड में वन प्रबंधन का पहला प्रयास जो है वो किया गया था जेएफ हैबिट के द्वारा, जो 1882 से 1885 के बीच में हुआ था। अगर इसी तरह से दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आज़ादी के पहले यहाँ पर 95% वन निजी थे, निजी यानी कि प्राइवेट थे। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि 1985 से 1986 में लगभग 42% क्षेत्र पर वन था, लेकिन 2001 में ये घटकर 28.26% हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना ज़्यादा वन में भी कमी भी आया है, ये भी तो और ज़्यादा घट करके हो गया होगा। अब देखिए वर्तमान में, ये हम लोग पिछले क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी स्टडी किए हैं। वर्तमान में राज्य में वनावरण 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का या फिर क्षेत्रफल का 29.76% होता है। तो इस तरह से हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारा पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट आईक्यू।